हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT इंग्लिश फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जून 2021 में सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, 3 जॉगर्स बाग का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 120, 144 और 180 सेकेंड का समय लेते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से दोपहर एक साथ शुरू करते हैं तो वे उसी बिंदु पर फिर से किस समय पर वो मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम हम इस तरीके से निकालेंगे, 120, 144 और 180 दो से करेंगे, 60 हो गया, ये हमारा 72 और ये 90। फिर दो से किया 30, ये हमारा 36 और ये हो जाएगा हमारा 45। फिर दो से किया 15, 18 और ये हमारा 45 का 45, दो से किया 15 का 15, 9 और ये 45। फिर 3 से किया 5, 3, 15। फिर 3 से किया 5, 1 और ये 5। फिर 5 से किया 1, 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 720। ठीक है, 720 सेकंड। ठीक है, 720 सेकंड के बाद वो एक साथ उस बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको, उन्होंने बोला है कि ये दोपहर में एक साथ शुरू करते हैं तो 12 बजे। ठीक है, 12 बजे इन्होंने शुरू किया। अब वो कब मिलेंगे, 720 सेकंड के बाद। तो अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12:12 सेकेंड में, ऑप्शन नंबर सी, 12:12 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, x/y हमारे पास है 4/5। तो 5x + 8y की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास x/y = है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 5x = 4y। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 5x + 8y = 240। तो 5x की जगह मैं 4y लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 4y + 8y = 240। तो 12y बराबर आ गया 240। तो y की वैल्यू आ गई 240/12। कैंसिल किया तो 20 आ गया। तो y की वैल्यू तो हमारे पास 20 है। ठीक है, हमें वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x = 4y है, तो 4 × 20 हो गया। तो ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, 4 × 20/5, कैंसिल किया 4, आ गया 16। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक फल विक्रेता ने 480 रुपये में 5 दर्जन केले और 800 रुपये में 5 स्कोर केले खरीदे। औसत लागत पर 25% अर्जित करने के लिए उसे एक केला किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये बोला है 5 दर्जन, एक दर्जन में जो है 12 केले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 5 दर्जन केले उसने खरीदे 480 रुपये में। ठीक है, और यहाँ ये बोला है कि जो है 800 रुपये में 5 स्कोर, एक स्कोर जो है वो हो गया हमारा कितना, 20 का। ठीक है, क्यों, ऐसे कैसे निकलेगा, देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर अगर एक केले का मूल्य निकालूं तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर 5 दर्जन केले हैं, तो 12 × 5 बराबर आ गया 60। 60 केलों का मूल्य जो हमारे पास आ रहा है 480 आ रहा है। तो 480/60 कर दिए, कैंसिल करा तो हमारे पास आ गया ये 8 रुपये जो है वो एक केले का मूल्य है। ठीक है, एक केले का मूल्य जो है वो 8 रुपये है। अब यहाँ पर बोला है टोटल 800 रुपये है। ठीक है, तो अगर 800 रुपये को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, ठीक है, 800 रुपये को 8 से डिवाइड करूं तो हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, और 100 आया है, 5 स्कोर है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 20। तो मतलब एक स्कोर में हमारे पास 20 केले हैं। ठीक है, अब बोला है औसत लागत पर 25% अर्जित करने के लिए उसे एक केला किस मूल्य पर बेचना होगा। अब एक केला जो है 8 रुपये का है। ठीक है, तो हमें बोला है 8 का 25% अगर मैं निकालूँ, कैंसिल करें 1, 4 और 2, तो उसे बेचना पड़ेगा 8 और 2 10 रुपये में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के कितने प्रतिशत में इकाई के स्थान पर अंक 1 या 5 है। ठीक है, तो मतलब इकाई का अंक जो है या तो 1 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखिए जैसे देखा जाए 1, 11, 21, 31 ऐसे करते हुए 91 तक है। ठीक है, तो 10 तो हमारे पास ये अंक हो गए। ठीक है, और 5 वाला बोला है तो 5, 15, 25, 35 करते हुए 95 ये हो गया, और 10 ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हुआ। टोटल कितने हो गए? 20 नंबर। और 100 का ये कितने प्रतिशत हुआ? 20% ही हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि कोई वस्तु 750 रुपये में बेची जाती तो 25% लाभ अर्जित किया जा सकता था। इसके बजाय इसे 5% की हानि पर बेचा गया था। वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें बोला है एक्चुअल सेलिंग प्राइस बताना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है बोला गया है, अगर उसको 750 रुपये में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास 750 है, तब उसे प्रॉफिट होता है कितना? 25%। 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब अगर मैं निकालूं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और 100 में प्लस कर देंगे प्रॉफिट कितना है? 25। तो 750 इंटू 100 अपॉन में 125, इसको काटेंगे 25 पंजे और ये 30, इसको काटा तो 6। तो कॉस्ट प्राइस जो आया वो आया 600 रुपये। अब ये बोला है कि इसकी वजह इसे 5% हानि पर बेचा गया। लॉस जो है 5% है, तो लॉस निकाल लेते हैं। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस का हम 5% निकालेंगे, तो ये आ गया हमारा 30 रुपये। तो कितने में बेचेगा? न्यू सेलिंग प्राइस जो आएगा 600 माइनस 30 बराबर 570 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक्स ने 900 रुपये में 50 दर्जन कलम खरीदे और उन्हें 10 के बक्से में प्रति बॉक्स जो है 20 रुपये में बेचा। लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा। अब देखिए उन्होंने जो टोटल खरीदे थे वो खरीदे थे 900 रुपये में। उनका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो पड़ा 900 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 900 हो गया। अब आगे बोला है, उसने बोला है 10 के बॉक्स में प्रति बॉक्स जो है 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, उसने क्या करा है, 20 रुपये में एक बॉक्स बेचा है और उसने 10 बॉक्स बना लिए। तो कितने बॉक्स बनेंगे? देखिए टोटल जो है 50 दर्जन थे, तो कितने हो गए जो पेन हो गए? 50 गुना 12 करेंगे 600, तो 600 टोटल पेन है। ठीक है, 600 पेन है। अब उसको 10 बॉक्स में करा है, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? इसको 10 कर देंगे, तो आ गया 60। तो एक बॉक्स के अंदर कितने हैं? 60 है, और एक बॉक्स को बेच रहा है वो 20 रुपये में, तो 60 गुना 20 ये आ गया हमारा 1200 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 900, और सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास आ रहा है 1200। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 1200 में से 900 गए 300 का। ठीक है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 300 बटे में कॉस्ट प्राइस हमारा 900 है इंटू 100, कैंसिल कर देंगे 300 और ये आएगा 33.33% उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए और बी का व्यय 9-10 के अनुपात में है। यदि वे अपने खर्चे में प्रत्येक 9000 रुपये की वृद्धि करते हैं तो अनुपात जो 12-13 हो जाता है। तो ए का मूल व्यय ज्ञात करें। द एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 9:10. If they increase their expenses by 9,000 each, the ratio then become 12:13. Then find the original expense of A. तो देखिए ए और बी का जो रेशो था एक्सपेंसेस का 9 और 10 था, तो हमने माना कि ए का जो एक्सपेंस है 9x है, बी का जो एक्सपेंस है 10x है। अब बोला है 9,000 रुपये दोनों ने बढ़ा दिया एक्सपेंस में, तो 9x प्लस 9,000 और 10x प्लस 9,000, तो रेशो जो है 12 और 13 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 13 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से करा तो 117x प्लस 117,000 इज इक्वल टू 12 से करेंगे 120x प्लस 12 108 और 00। ठीक है, अब
हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा डबल एक और ज़ीरो आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इज़ इक्वल टू, इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9,000, ठीक है। आप माइनस करके देखेंगे 9,000 आएगा। अब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3,000, x 3,000 आ गया। तो a का जो एक्सपेंस था वो क्या था, 9x था, तो 9 × 3, तो ये आएगा 27,000 रुपये उसका ओरिजिनल खर्चा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है 2x इज़ इक्वल टू 4y इज़ इक्वल टू 7z। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 2x 4y और 7z, इसको हम मान लेते हैं m के इक्वल। तो 2x इज़ इक्वल टू m है, तो x की वैल्यू तो आ गई m/2, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू जो आएगी m/4, z की वैल्यू आएगी m/7। हमें रेशो निकालना है x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड। तो x हमारा m/2, m/4 प्लस m/7 अपॉन में m/2 प्लस m/4 माइनस m/7। अब यहाँ अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, तो 28 आएगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा 14 से, 14m माइनस 7m प्लस 4m, और नीचे भी हमारे पास एलसीएम 28 ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा 14m प्लस 7m माइनस 4m, 28 से 28 कैंसिल, तो ऊपर आ गया हमारा 18m माइनस 7m, और नीचे आ जाएगा हमारा 21m माइनस 4m, तो ये हो जाएगा 11m, और नीचे आ गया हमारा कितना 17m, m से m कैंसिल, तो 11:17 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ₹20,000 इज़ बीइंग चार्ज्ड इंटरेस्टेड एट 100% पर एनम। तो जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो हमने ले लिया 20,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 100% है। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली देन व्हाट इज़ द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो तीसरे साल जो है क्या होगा, ठीक है। अब तीसरे साल पूछा है तो मतलब पहला और दूसरा 2 साल का निकालना है, तो टाइम हमारा हो गया 2 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया 2 ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जो अमाउंट निकालेंगे फॉर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 पावर टाइम को हमने n ले लिया, जो टाइम है वो n है, तो ये आ गया 20,000, 1 प्लस r कितना 100 अपॉन में 100, और ये 2 कैंसिल करा, तो 20,000 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 8, तो ये आ गया हमारा 80,000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला गया है एक्स ने एक बैंक से एक ब्याज दर पर 15,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है, उसने जो है लोन लिया है 15,000 रुपये का एक बैंक से, तो ऋण की अवधि के समान है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो सेम है, ठीक है। टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने सेम ले लिया एक्स है। यदि अवधि के अंत में भुगतान किया गया ब्याज जो इंटरेस्ट है वो 18,150 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है दे रखा है हमें 18,150 है, और प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, क्योंकि उसने लोन जो लिया है वो 15,000 लिया था। तो फॉर्मूला जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। ये दे रखा 18,150, ये आ गया 15,000, ये भी एक्स और ये भी एक्स क्योंकि दोनों सेम है, अपॉन में 100 कैंसिल किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 18,150 अपॉन में 150 कैंसिल कर देंगे। तो इस पूरे को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा लास्ट में 121 आएगा, और ये आएगा हमारा 11, ठीक है। तो 11% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बाइक 5 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय कर सकती है, 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली कार की गति से मेल खाने के लिए बाइक को अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें बाइक की जो
टाइम दे रखा 5 सेकंड है और डिस्टेंस है 120। तो इसका स्पीड अगर हम निकालें बाइक का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 120 मीटर और 5 सेकंड कैंसिल करा तो यह हमारे पास 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो है स्पीड हो गई है हमारे बाइक की, ये है बाइक की स्पीड। अब देखिए कार की अगर हम स्पीड निकालें, कार की जो स्पीड है वो आएगी, डिस्टेंस है 360 और टाइम है 3 घंटे, कैंसिल करा तो 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब हमें क्या बोला है, देखिए यहाँ पर जो यूनिट है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6×18 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। अब बोला है 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली कार की गति से मेल खाने के लिए बाइक को अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। मतलब बाइक की स्पीड इतनी है, कार की स्पीड इतनी है, अगर हमें बाइक की स्पीड को बराबर करना है इस कार की स्पीड से तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं डिफरेंस निकालूं दोनों का, 103 - 24, तो कैंसिल करें 100 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 72/3, तो आएगा 28/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो है 28/3 अपॉन में 24 इंटू 100, तो कैंसिल करेंगे इसको तो 28/3 इंटू 24 इंटू 100 हो गया। ये हमारा आया, इसको 4 से काटेंगे तो ये हमारा 7 हो जाए, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो गया, ये हमारा 3 और ये 50, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 35 0 और ये हमारा 9। अब इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 38.8% समथिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कार X कार Y से 50% तेज़ है। यहाँ पर X, Y और Z 3 कार हैं। X जो है Y से 50% अधिक है, Y जो है Z से 50% तेज़ है और Z जो बोला है 2.5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी जो स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम 2.5, इसको करेंगे ऊपर 0, यह है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी Z की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है अगर Y की जो स्पीड है वो Z से 50% तेज़ है, तो 50% अगर तेज़ है तो 80 का 50% अगर हम निकालें तो 40 आएगा। ठीक है, तो 40 इसमें जोड़ देंगे तो ये 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। और X की जो स्पीड है 50% तेज़ है Y से, तो इसमें 60 और जोड़ देंगे तो 180 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। अब बोला है X 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो X की स्पीड ये रही, टाइम जो है वो 3.5 आवर है, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, 180 इंटू 3.5, तो 18 इंटू 35 करेंगे तो 630 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है बचाव के लिए 960 लोग जंगल में फंसे हुए हैं। टोटल जो लोग हैं वो कितने फंसे हैं, यहाँ पर 960 लोग जंगल में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ये बोला है वायुसेना 48 सीटों और 60 सीटों की क्षमता के लिए 2 हेलीकॉप्टर हैं। एक हेलीकॉप्टर में जो है 48 लोग आ सकते हैं और एक में आ सकते हैं 60 लोग आ सकते हैं। ठीक है, क्रमश 5 और 6 चक्कर करने के बाद उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। मतलब जो ए वाला हेलीकॉप्टर है और बी वाला हेलीकॉप्टर है, इसने कितने चक्कर लगाए, 5 चक्कर। ठीक है, तो देखिए एक चक्कर में 48 है तो 5 चक्कर में कितने, 48 गुना 5 किया तो 240 लोगों को ये छोड़ के आया और इसने 6 चक्कर लगाए। ठीक है, तो 60 गुना 6 तो ये आया 360 लोगों को इसने करा। तो टोटल कितने लोग पहुंच गए, 240 और 360, 600 लोग तो पहुंचा दिए। अब 960 में से 600 माइनस किया तो हमारे पास 360 लोग अभी भी बचे हैं। आगे बोला है काम पूरा करने के लिए 72 सीटों की क्षमता वाला एक तीसरा हेलीकॉप्टर लाया गया। अब तीसरा हेलीकॉप्टर है, इसमें 72 लोग आ सकते हैं। ठीक है, तीसरे हेलीकॉप्टर को कितने चक्कर लगाने होंगे,
ठीक, एक चक्कर में 72 आते हैं, तो 360 लोग बचे हैं। 360 को 72 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करा तो 5, तो 5 चक्कर में वो सारे लोगों को ले लेगा। अगला है ए, बी और सी अकेले एक कार्य को 75, 150 और 125 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 75 दिन में कर सकता है, बी जो है 150 दिन में, और सी जो है 125 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए और बी ने अगर 30 दिन तक मिलकर काम करा तो इनका एक दिन का काम हमारा 1/75 इसका हो गया ए का, और 1/150 बी का हो गया। तो दोनों को अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1/50 आएगा। ठीक है, इनका एक दिन का काम इतना है, और तीनों ने मिलकर कितने दिन कराए, 30 दिन कराए। तो 30 दिन का काम इंटू 30 कर देंगे, कैंसिल करा तो 3/5 इतना काम ये कर चुके हैं। तो रिमेनिंग कितना काम बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2/5। इतना काम अभी इनका बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे बोला है सी इसे फिर से शुरू करता है और अकेले ही समाप्त करता है। तो सी को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए सी 125 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन का काम इसका हो गया 1/125। ठीक है, और काम कितना बचा है 2/5। इसको डिवाइड कर देंगे इसके एक दिन के काम से, तो 2/5 गुना 125, कैंसिल करा 25 दूनी 50 दिन। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। अगला है अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 1728 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। ये बोला है कि एक सिलेंडर था, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम था 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका रेडियस था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया है। ठीक है, तो बोला है कि इस क्यूब की साइड क्या होगी। हमने इसकी क्यूब की साइड ए ले ली। ठीक है, अब देखिए जो वॉल्यूम हमारा सिलेंडर का था वही हमारा क्यूब का होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो हमें दे ही रखा है 1728, तो इसका वॉल्यूम होता है क्यूब का ए क्यूब इज इक्वल टू 1728 के इक्वल होगा। तो और ये किसका क्यूब रूट है, 1728 जो है क्यूब रूट है हमारा 12 का, तो 12 इसकी साइड हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब इसमें बोला गया है अ वाटर टैंक इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, इट कैन कंटेन वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर। एक वाटर टैंक है हमारे पास इस तरीके से क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ जो है वो 50 मीटर है, ब्रेथ जो है 40 मीटर है, और डेप्थ जो है वो 20 मीटर है। द वाटर इज़ हाफ फिल्ड इन अ टैंक, इसके अंदर जो है आधा पानी भरा हुआ है, ये टैंक जो है आधा भरा हुआ है। वन पाइप एंड देन द फिल्ड वाटर आर एम्प्टीड टू हाफ ऑफ द फिल्ड कैपेसिटी यूजिंग द अनदर पाइप, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस। तो इसमें ये बोला गया है पाइप से पानी आधा भरा जाता है और फिर भरे हुए पानी को दूसरे पाइप का उपयोग करके भरी हुई क्षमता के आधे हिस्से तक खाली कर दिया जाता है। मतलब आधा तो पहले भरा हुआ था, ठीक है, आधा भरा हुआ था, इसके बाद एक पाइप से इसको और आधा कम कर दिया है। मतलब ये अगर टोटल लेंथ डेप्थ इसकी 20 थी, पहले 10 पे भरा हुआ था और आधा और निकाल लिया, तो इसका जो डेप्थ पानी की बची 5 मीटर की। ठीक है, मतलब 5 मीटर तक ही पानी अब भरा हुआ है। अब पूछा क्या है, भरे हुए आधे हिस्से तक खाली कर दिया जाता है और गीले सतह का क्षेत्रफल बताना है, मतलब बताना है कि पानी कहाँ तक है, उसका सरफेस एरिया। तो देखिए, तो 5वें लेवल तक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा बेस हमारा गीला होगा और ये बाहर की बाउंड्री, तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा 2 लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H, और बेस भी गीला होगा तो L × B भी कर देंगे। तो 2 × लेंथ हमारे पास 50 है, ब्रेथ 40 है, हाइट 5 है, लेंथ जो है 50, ब्रेथ 40, तो ये आएगा 2 × 90 × 5 प्लस ये 2000 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90, 900 और 2000, तो 2900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द पाई चार्ट शो द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस डिफरेंट स्कूल इन अ सिटी
for a entrance test. The total number of the student enrolled was 800. टोटल जो स्टूडेंट है वो 800 हैं, ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट है. इफ़ द सक्सेस रेट फॉर द स्कूल PQR और S, 4 स्कूल है, सक्सेस रेट जो है P का 80% है, Q का 90%, R का 90% और S का 100% है. देन हाउ मैनी स्टूडेंट वर सक्सेसफुल. तो हमें बताना है कितने स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल होंगे. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 800 है. अब देखिए P के कितने 20%, तो P के निकालेंगे अगर हम 800 का 20%, तो ये आ गया हमारे पास 160 स्टूडेंट हो गए, ठीक है. और Q के कितने हैं, P के यहाँ Q के थे हमारे 20%, ये Q के निकल गया. और P का अब निकाल लेते हैं, P के हैं यहाँ पर 30%, तो 800 का 30% निकाल लेंगे, 8 × 24, और R का यहाँ पर कितना है 35% है, तो R का आएगा 800 का 35% निकाल लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 280 स्टूडेंट. PQR और S का निकालेंगे 800 का 15%, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 120 स्टूडेंट. अब यहाँ बोला है सक्सेस रेट 80 है. अब यहाँ पर P का जो सक्सेस रेट है वो 80% है, तो P के कितने 240, तो इसका अगर हम 80% निकालें तो जो आएगा हमारा 192 आएगा. Q का 90% है, तो इसका आएगा हमारे पास 144. 280 का अगर 90% निकालें तो ये भी हमारा 252 आएगा, और 120 का 100% हमारा 120 ही रहेगा. तो इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 108. अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोग्राम शो द यूनिट सोल्ड in 000 by a company in different year. The sale price for the 2015 was ₹1000 per unit. It increased by 100 every year. What is the total sale for the year 2019? ठीक है, आय चित्र में वर्षों में कंपनी द्वारा बेची गई इकाई को दर्शाया गया है. 2015 के लिए विक्रय मूल्य जो है प्रति इकाई जो था 1000 था, ठीक है, एक यूनिट जो थी वो 1000 रुपये की थी, ठीक है. इसमें से इसमें जो हर वर्ष 100 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 15 से 16, 16, 17, 18, 19, ठीक है. तो देखिए 4 साल में 400 बढ़ जाएगी, तो 1400 हो गई 2019 तक, 2019 तक. अब पूछा है टोटल सेल कितनी है, 2019 में देखिए कितना है 70 है, तो 1400 को 70 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे 98000, ये आ गया. लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है सेल जो दे रखी है 000 है, मतलब हर किसी के आगे 3 0 लगे हुए हैं, तो 3 0 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये जो आ गया हमारा 98 मिलियन, ठीक है, 98 मिलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, अगले में बोला है बार ग्राफ दिए गए वर्षों के लिए कच्चे माल में निवेश की गई राशि और तैयार वस्तुओं के मूल्य को दर्शाया गया है. तैयार माल का औसत मूल्य सभी वर्षों में कच्चे माल के औसत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है. तो कच्चे माल का जो मूल्य है ब्लू में है और तैयार माल का जो मूल्य है वो ब्राउन में है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, कच्चे माल को अगर हम जोड़ेंगे सबको तो हमारा जो टोटल आएगा तो 16, 17, 18, 19 और 20, ये ब्लू वाले जो ऊपर नंबर लिखे हैं इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा 19500 आएगा. और ये जो हमारा ब्लैक कलर में है इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा 26,000, ठीक है. अब हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा. 19500 कितना, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करा तो ये हमारा आएगा 3900, और 26,000 का जो हम एवरेज निकालेंगे तो आएगा 5200. तो ये 5200, ये 3900 से कितना अधिक है, तो डिफरेंस अगर निकाला 1300 आएगा, बटे में 3900 इंटू 100 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33.33%. तो ये था हमारा पीजीटी इंग्लिश फीमेल में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू.